आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक मैं आपके किसी काम आ पा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नहीं परवाह करी कि दुनिया मेरी इज्जत कर रही है कि नहीं। हम ऑनलाइन सुन रहे हैं, आचार्य जी को मान नहीं पाए, बात मत करो मुझसे। हमारी तुम्हारी पूरी कट्टी है, ऐसे नहीं चलता है। इससे नहीं चरित्र तय हो जाएगा कि तो रात में देर से आई थी, वो भी कैसे पता, बिल्डिंग के गार्ड ने चुगली खाई थी। ये रात में 8:30 बजे सो नहीं जाती, कैरेक्टर ढीला है। 8:30 बजे कोई सोने का टाइम होता है अंकल? 11:30 बजे भी कोई सोने का टाइम होता है? जितने जानवर है सब रात में घुस जाते हैं अपनी अपनी गुफा में। तो सबसे चरित्रवान तो वही हुए। वो कह रहा है मेरे हिसाब से चलोगी तो स्लट नहीं बोलूंगा, और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी स्लट बोल दूंगा। कुल मिला के वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। क्यों चलना है किसी के हिसाब से? बोल ले, स्लट बोलना, जो बोलना बोल। समाज से आगे निकलना हो तो समाज से इज्जत मांगना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। प्रणाम आचार्य जी। जी कहें। सर मैं मुंबई से हूँ और एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिल। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर एक विमेन सिंगल रहना चाहे तो उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है सोसाइटी से या फिर रिलेटिव से। हालांकि इस विषय में मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन सर यही बात हम अपनी फैमिली को कैसे समझाएं कि जो सोसाइटी बोलती है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि जो सोसाइटी बोलती है जो वो करती है, आई मीन उन सारी चीज़ों का तवज्जो नहीं देना है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि फैमिली को अकेले रहने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सोसाइटी। तो नहीं, सर आप इस पे थोड़ा आप लोग मार्गदर्शन दीजिए। विशेषकर महिलाएं जब ये पूछते हैं कि आत्मनिर्भरता संबंधी विषय पर, स्वतंत्रता के मुद्दे पर, सिंगल वुमन बनकर एक मुक्त जीवन जीने के मुद्दे पर दूसरों को कैसे समझाएं, तो एक जगह पर आप थोड़ा अटक रहे होते हैं, उलझ रहे होते हैं। आपने अभी चरित्र की बात करी। चरित्र को लेकर क्या कहा आपने? फिर से बोलिएगा, माइक दीजिएगा एक बार। जी सर। हाँ, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता कैरेक्टर है। सर्टिफिकेट, हाँ, कि दूसरों से चरित्र का प्रमाण पत्र पाने के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर आप पूछा करती हैं कि दूसरों को समझाएं कैसे, समझाएं कैसे। हमेशा यही होता है। आप कहते हैं हम तो समझ गए हैं कि हमें एक अच्छा, ऊंचा, सार्थक जीवन जीना है, लेकिन घर वाले नहीं समझते और समाज नहीं समझता, तो उनको कैसे समझाएं? और ये प्रश्न अधिकांशतः महिलाओं की ओर से ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रश्न में उलझाव है अभी थोड़ा। आप दूसरों को समझाने की बात कर रही हैं, ये प्रश्न ही अभी लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ है। उलझाव ये है कि सवाल ये है ही नहीं कि दूसरों को समझाएं कैसे। सवाल होना ये चाहिए कि दूसरे अगर समझने को नहीं भी तैयार है तो मुझ में दम क्यों नहीं है कि दूसरों के समर्थन के बिना सच की खातिर सही जिंदगी जीऊं। सच इतनी सस्ती चीज होता है क्या कि दूसरों के समर्थन का मोहताज हो? मान लीजिए एक बार को कि मुझे सच बोलना है और किसी वजह से आप सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। ठीक है, आप कहें कि साहब हम आपका समर्थन तभी करेंगे जब आप कुछ मिलावटी बात बोलो, बात को थोड़ा नीचे लेके आओ, झूठी बोल दो, फिर हम आपके समर्थन में आ जाएंगे। तो मैं आपके समर्थन की परवाह करूं या सच की? आप जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा। बोलिए। आप जैसा कहेंगे वैसा बिल्कुल नहीं करता मैं। अगर मैं आपके कहे मुताबिक करने लगूं तो आपके किसी काम का नहीं रह जाऊंगा ना। तो मैं आपके काम का इसीलिए हो पा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत
इस बात का ख्याल नहीं रखता कि आप मेरा समर्थन करेंगे कि नहीं। इससे ये नहीं है कि मैं आपकी उपेक्षा करता हूं, इसी में मेरा प्रेम है आपके लिए। अगर मैं आपके कहे अनुसार चलने लग गया तो ये आपके प्रति एक प्रकार की हिंसा हो जाएगी। समझिए इस बात को। आप किसी भी दिशा जा रहे हो और मैं आपकी ही दिशा का गमन करने लगूं या समर्थन करने लगूं, तो मैं फिर आपकी भलाई चाह रहा हूं या आपकी बुराई में सहायक हो रहा हूं? बोलिए। हाँ, तो सच्चाई के मुद्दे पर दूसरों के समर्थन की इतनी नहीं परवाह करी जाती बाबा। ये आ रही है बात समझ में? महिला होने के नाते प्रकृति ने आपको भावना थोड़ी ज्यादा दी है, ममता थोड़ी ज्यादा दी है, और प्रकृति ने आपको वो सब इसलिए दिया है, आप जानती हैं कारण, मैं क्या समझाऊं, इतनी बार तो समझा चुका हूं। प्रकृति ने वो सब कुछ आपको बिल्कुल भौतिक कारणों से दिया है। ठीक है, जंगल में जो माँ होती है वो अपने नवजात की भली भांति देखभाल कर पाए और उसको बड़ा कर पाए, इसके लिए आवश्यक है कि प्रकृति वो जो माँ है उसमें कुछ विशेष भावनाओं का अतिरिक्त संचार करके रखे। वैसी भावनाएं पुरुष में भी होती हैं, महिला में प्रकृति ज्यादा रखती है। खेल सादा हार्मोन्स का है बस, और कुछ नहीं। और वो सारा खेल बस इसलिए होता है ताकि जो प्रकृति का चक्र है वो आगे चलता रहे। अब आप वो जो प्रकृति प्रदत्त भावना है उसको प्रेम काहे को माने बैठी है? ममत्व तो है बस, और कुछ नहीं। वो ममत्व तो अपने बच्चे से भी होता है, वो ममत्व तो अपने माँ बाप से भी हो जाता है, अपने पति से भी हो जाता है। स्त्री को माता ऐसे ही थोड़ी बोला गया, वो सबकी माता बन जाती है, वो अपने पिता की भी माता बन जाती है।